आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है स्वाति शुक्ला और मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीएस में वर्ल्ड मैप पढ़ा रही हूँ। तो वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पढ़ा है। तो उसमें हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने कंट्रीज, प्लेसेस, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ग्रासलैंड्स, प्लेट्यू, डेजर्ट्स, इतनी चीज़ें हम लोगों ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पढ़ा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू कॉन्टिनेंट जिसका नाम है अफ्रीका। तो आइए हम लोग अफ्रीका को पढ़ेंगे। तो उसकी आज हम लोग कंट्री और प्लेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। तो आइए ड्रॉ करते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने ड्रॉ कर लिया है, आप लोग भी अपनी नोट्स में ड्रॉ कर लें। ओके, तो अभी हम लोग पहली कंट्री जो पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट कंट्री इन अफ्रीका, जो पहली कंट्री हम लोग अफ्रीका में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोरक्को। क्या नाम है? मोरक्को नाम है। क्या नाम है? मोरक्को नाम है। मोरक्को में एक प्लेस है जिसका नाम है मराकेश। क्या नाम है? मराकेश नाम है। मोरक्को में कौन सा प्लेस है जहाँ पे रेड सिटी है? ये क्वेश्चन बन सकता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोरक्को नाम का मोरक्को कंट्री में कौन सा प्लेस है जहाँ पे रेड सिटी है? तो वो मराकेश। क्या है? मराकेश। क्या है? मराकेश। यहाँ पे क्या है? रेड सिटी है। क्या है? रेड सिटी। यहाँ पे रेड क्ले बिल्डिंग्स है। क्या है? रेड क्ले बिल्डिंग्स है। समझ में आ गया सबको? इसके लिए हमको जहाँ की वहाँ पे जो घर होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, इसलिए हम लोग उसको कहते हैं रेड सिटी। ठीक है? ओके, यहाँ पे एक और प्लेस है। मोरक्को में एक और प्लेस है। मोरक्को कंट्री में एक और प्लेस है जिसका नाम है कासाब्लांका। कासाब्लांका ये किस चीज के लिए फेमस है? ये केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। समझ में आ गया? किस चीज के लिए? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंट्री पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंट्री जो है हम लोगों की यहाँ पे है अल्जीरिया। क्या नाम है नेक्स्ट कंट्री का? अल्जीरिया। इसकी कैपिटल अल्जियर्स। इसकी कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे ओशियन कौन सा पड़ता है? ओशियन तो आर्कटिक ओशियन पड़ता है। समझ में आ गया सबको? कौन सा ओशियन पड़ता है? आर्कटिक ओशियन पड़ता है। कौन सा सी पड़ता है? तो मेडिटेरियन सी पड़ता है। मैं आप लोग को तुरंत बता रही हूँ, यहाँ पे मेडिटेरियन सी पड़ता है, यहाँ पे रेड सी पड़ता है। आगे जाके अभी हम यहाँ पहुंचेंगे तो फिर पढ़ेंगे इसको, इसलिए पहले आप लोग जान लीजिए कि यहाँ पे मेडिटेरियन सी और यहाँ पे रेड सी पड़ता है। समझ में आ गया सबको? ओके, तो ये किस चीज के लिए फेमस है? ये जो कंट्री हम लोग की किस चीज के लिए फेमस है? ये वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। समझ में आ गया सबको? ओके, फिर यहाँ पे छोटी सी एक कंट्री आती है तुनिशिया। क्या नाम है? तुनिशिया। कंट्री का क्या नाम है? लिखिए जरा। इसकी कैपिटल तुनिस। ठीक है, कैपिटल तुनिस। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तुनिस। उसके बाद एक कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है लीबिया। क्या नाम है उस कंट्री का? लीबिया।
अब बोलोगे यहाँ क्या कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ इसकी जो लीबिया की कैपिटल है जिसका नाम है त्रिपोली, समझ में आ गया। लीबिया की कैपिटल क्या है, त्रिपोली है, समझ में आ गया। तो कभी कभी जब तुनिशिया की जब कैपिटल पूछते हैं तो कई लोग यहाँ पे त्रिपोली आंसर देते हैं, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो तुनिशिया की कैपिटल तुनिश होगी, समझ में आ गया। दो कैपिटल्स बहुत इजी हैं, एक अल्जियर्स और एक तुनिश, इन दोनों की कैपिटल बहुत इजी है, ठीक है। अब फिर इधर आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट, इजिप्ट समझ में आ गया। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पे रेड सी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कौन सी कंट्री है जो दो सी से अपनी बॉर्डर शेयर करती है, तो इजिप्ट, समझ में आ रहा है। इजिप्ट की कैपिटल, इजिप्ट की कैपिटल कायरो, समझ में आ गया सबको, ओके। तो ये किस कंट्री से अपनी बॉर्डर शेयर करती है, किस कंट्री से, इधर सूडान, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सूडान भी आएगा, अभी पढ़ लेते हैं सूडान को। सूडान, सूडान से करती है, सूडान, ओके। तो इधर सूडान से करती है और इधर लीबिया से करती है, समझ में आ गया सबको, ओके। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सूडान कौन से सी से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो रेड सी से अपनी ये बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसी के नीचे जस्ट नीचे आ जाइए, जस्ट, तो यहाँ पे साउथ सूडान, क्या है, साउथ सूडान है, समझ में आ रहा है सबको। तो इसको हम इसको ये क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है, क्या लैंडलॉक, आप लोग को लैंडलॉक का मतलब पता है, नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, जो पानी की तरफ ना हो, पानी के किनारे ना हो, वो लैंडलॉक कंट्री होती है। जैसा कि सूडान, यहाँ पे इधर पानी तो नहीं है ना, ये इसको हम लोग क्या लैंडलॉक कहेंगे, नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये पानी के किनारे पे है इसलिए, और ये पानी के किनारे पे नहीं है, चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है, इसलिए इसको हम लोग लैंडलॉक कहेंगे, समझ में आ गया सबको, ओके। फिर इथोपिया, क्या नाम है, इथोपिया, 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 ठीक है। ये भी लैंडलॉक कंट्री मानी जाती है, ठीक है। ये सेकेंड लैंडलॉक कंट्री है या फर्स्ट लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें, समझ में आ गया सबको। यहाँ पे लैंडलॉक कंट्रीज दो हैं, दो लैंडलॉक कंट्री हमने पढ़ी है, लिख लीजिए अपनी नोट्स में, ठीक है, लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद इथियोपिया, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है मसावा, क्या नाम है, मसावा, ठीक है, जिसका नाम है मसावा, ठीक है। ये क्या है, पोर्ट है, इसका पोर्ट है, पूछा जा सकता है, पूछा क्या जा सकता है कि किसका पोर्ट है, तो इथियोपिया, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, ओके। तो अभी हम लोग इधर पढ़ते हैं केनिया, क्या पढ़ेंगे हम लोग, केनिया पढ़ेंगे, इधर क्या पढ़ेंगे, केनिया, क्या पढ़ेंगे, केनिया पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तो केनिया पढ़ेंगे। केनिया में एक प्लेस है, केनिया में एक प्लेस है जिसका क्या नाम है, मोसावा, मोसावा, ठीक है, क्या नाम है, मोसावा, ठीक है, मोसावा नाम है। ये क्या है, ये भी पोर्ट है, क्या है, क्या है, पोर्ट है, ये भी पोर्ट है, किसका पोर्ट है, केनिया का पोर्ट है, यहाँ का पोर्ट है, केनिया का पोर्ट है। फिर इधर हम आ जाते हैं तंजानिया, क्या आ जाते हैं हम लोग इधर, तंजानिया, तंजानिया पे आ जाते हैं, ठीक है।
इधर पेम्बा पेम्बा एक प्लेस है, इधर जंजाबाई, ठीक है, जंजाबारी। ये जो दोनों हमारी प्लेसेस हैं ये किसके लिए फेमस है? ये लौंग के लिए फेमस है। लौंग खाया सबने, उसके लिए ये फेमस है। समझ में आ रहा है सबको? अब हम इधर आ जाते हैं साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका पे आ जाते हैं। कहाँ पे आ जाएंगे अब हम? साउथ अफ्रीका के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ ये यहाँ पे एक प्लेस है जिसका क्या नाम है? ईस्ट। तो क्या नाम है? ईस्ट लंदन। ये पोर्ट है, किसका पोर्ट है? तो इधर जो ओशियन पड़ता है, इंडियन ओशन, जो ओशियन इधर इंडियन ओशन पड़ता है उसका ये पोर्ट है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब इधर एक प्लेस है जिसका नाम है स्वेटो। ये किस चीज के लिए फेमस है? ये गोल्ड के लिए फेमस है। गोल्ड, जो हम लोग गोल्ड पहनते हैं, ये उसके लिए फेमस है। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। अब इधर किम्बेरी, ये किस चीज के लिए फेमस है? ये डायमंड के लिए फेमस है। किस चीज के लिए? डायमंड। किस चीज के लिए फेमस है? डायमंड के लिए ये फेमस है। ओके ओके ओके, सो अब हम इधर पढ़ेंगे। अब हम लोग किधर क्या पढ़ेंगे? इधर हम लोग पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्या पढ़ेंगे? ऑफ कांगो। यहाँ की कैपिटल किंशासा। सोशल स्टडी आप सभी पढ़ते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो आपने ये चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो इसकी कैपिटल किंशासा। ठीक है, इसकी कैपिटल किंशासा। ओके, तो यहाँ की एक खास बात है कि यहाँ पे जो है बारिश, यहाँ की बारिश रोज 4 बजे होती है। रोज 4 बजे होती है, जिसके लिए इसका नाम क्या रखा गया है? 4 o'clock रेनफॉल रखा गया है। क्या रखा गया है? 4 o'clock रेनफॉल। ठीक है, 4 o'clock रेनफॉल भी हम इसके कहते हैं। अब चलिए, जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो 2-3 कंट्री पढ़े जो बचे हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोगों ने मोरक्को पढ़ा है। मोरक्को में एक प्लेस है जिसका नाम है मराकेश। मराकेश किस चीज के लिए फेमस है? रेड सिटी के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? रेड सिटी के लिए फेमस है। इसी में एक प्लेस जिसका नाम है कासाब्लांका। कासाब्लांका किस चीज के लिए फेमस है? केमिकल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया की जो है कैपिटल को हम क्या कहते हैं? अल्जीयर्स कहते हैं। किसके लिए फेमस है? वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। वाइन इंडस्ट्री, ठीक है, वाइन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और मैं इधर बता दूं, इधर जितने भी इस साइड पड़ते हैं कंट्रीज, यहाँ पे खट्टे फल मिलते हैं और बारिश होती है। ज्यादातर बहुत ज्यादा होती है बारिश। यहाँ पे खट्टे फल मिलते हैं और बारिश बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ गया सबको? ओके, फिर तुनिशिया, तुनिशिया का कैपिटल तुनिस। फिर लिबिया, लिबिया का कैपिटल त्रिपोली। कभी भी बता मत देना तुनिशिया का ये, त्रिपोली। ओके, फिर इजिप्ट, इजिप्ट कौन से दो सी से अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है? एक इधर मेडिटेरेनियन, इधर एक रेड सी। समझ में आ गया? ओके, सूडान, सूडान किससे करता है? रेड सी से करता है। जैसा कि देख रहे हो, साउथ सूडान लैंडलॉक कंट्री,
इथोपिया लैंडलॉक कंट्री, इथोपिया लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक नहीं है ये, तो ये इधर ये तो कर रहा है, ये तो रेड सी से कर रहा है ना, ये भी रेड सी से, ये भी रेड सी से, ये भी रेड सी से, ठीक है, ये कर रहे हैं, और इधर केन्या भी कर रहा है, ठीक है। फिर इथोपिया में एक प्लेस है जिसका नाम है मसावा। क्या नाम है? मसावा। मसावा क्या है? पोर्ट है। क्या है? पोर्ट है। ये भी इंडियन ओशियन का ही पोर्ट है। कहाँ का पोर्ट है? इंडियन ओशियन का ही पोर्ट है। समझ में आ गया सबको? फिर केन्या। केन्या, केन्या में एक प्लेस जिसका नाम है मोसाबावा, ठीक है, ठीक है, मोसाबावा। इसका ये क्या है? पोर्ट है। ये भी एक पोर्ट है। किसका पोर्ट है? केन्या का पोर्ट है। समझ में आ गया सबको? फिर तंजानिया। तंजानिया, तंजानिया में दो प्लेसेस जिसका पेम्बा और जंजाभाई, ठीक है। तो ये दोनों जो है किस चीज के लिए फेमस है? लॉन्ग के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? लॉन्ग के लिए फेमस है। फिर हम इधर पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका। क्या पढ़ेंगे? साउथ अफ्रीका पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका में एक प्लेस जिसका जो कितना है? ईस्ट लंदन, जिसको हम क्या कहते हैं? ईस्ट लंदन कहते हैं। वो क्या है? वो पोर्ट है। क्या है? पोर्ट है। किसका पोर्ट है? इंडियन ओशियन का पोर्ट है। तो आप लोग लॉन्ग लॉन्ग नहीं जानते? लॉन्ग मीन्स क्लोव। क्या होता है? लॉन्ग मीन्स क्लोव होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इधर स्वेटो। स्वेटो किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए फेमस है। और इधर किम्बेरली किस चीज के लिए फेमस है? डायमंड के लिए ये फेमस है। फिर इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो किस चीज के लिए फेमस, किस चीज के लिए फेमस है? 4 o'clock रेनफॉल के लिए ये फेमस है। इसकी कैपिटल किंशासा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न कर लीजिएगा। ये जो इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न कर लीजिएगा। इसकी कैपिटल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हमने सब कुछ रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। इधर 2 प्लेसेस हैं। इधर लिबेरिया, ठीक है, डियोकोटा इवोरी, ठीक है। ये लिबेरिया किस चीज के लिए फेमस है? किस चीज के लिए फेमस है? ग्रेन कॉस्ट के लिए फेमस है। ग्रेन कॉस्ट के लिए फेमस है। और ये डियोकोटा डी इवोरी किस चीज के लिए फेमस है? गोल्ड के लिए, गोल्ड कॉस्ट के लिए ये फेमस है। प्लस स्लैब कॉस्ट, गोल्ड और स्लैब कॉस्ट के लिए ये फेमस है। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके, तो अभी हम लोग का ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका मैंने उसका जो मैंने कंट्रीज और प्लेसेस पूरा कवर करा दिया है, पूरा मैंने बता दिया है। और अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट अभी आपने नहीं देखा है, तो पहले जाके उसको देख लीजिए। उस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग भी देख लीजिएगा। और फिर मैं कल लेके आऊँगी माउंटेन्स एंड लेक्स की वीडियो। और आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।